अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियाँ भाई न्यूज़। सऊदी अरब के मदीना शहर के करीब उमरा ज़ायरीन के बस हादसे के बाद हर तरफ गम है। इस हादसे में कई मासूम जिंदगियां ख़त्म हो गई और उनके ख़ानदान वालों पर आलम गम टूट पड़ा। ऐसे वक्त में तेलंगाना सरकार और AIMIM की क़ियादत ने फ़ौरन हरकतें तेज़ कर दी ताकि ख़ानदान वालों को हर किस्म का सहारा दिया जा सके। AIMIM के नामपल्ली के MLA माजिद हुसैन, जो कि सरकारी वफ्द का हिस्सा है, रात बरसात ज़रूरत और ज़िम्मेदारी के साथ सऊदी अरब पहुँचे। इनका दौरा 18 और 19 नवंबर की रात से लेकर सुबह तक जारी रहा। ये मदीने में उन सब जगहों पर गए जहां हैदराबाद से पहुंचे हुए खानदान वाले अपने प्यारों की मौत की खबर के बाद मुसलसल गम में डूबे हुए थे। माजिद हुसैन ने मदीने के कुर्बान रोड, मस्जिद गमामा और मुख्तलिफ मरकजी मकामात पर अजीम सब्र के साथ गमज़दा खानदानों से मुलाकात की। लोगों की आंखें आंसुओं से भर जाती और MLA माजिद हुसैन उन्हें तसल्ली और हिम्मत देने की कोशिश करते। लोगों ने इनको अपने प्यारों की यादें सुनाई, हादसे का मंजर बयान किया और अपने दर्द का इजहार किया। माजिद हुसैन ने उन सबको यकीन दिलाया कि तेलंगाना सरकार पूरे अमल को अपनी जिम्मेदारी समझकर निभा रही है और किसी भी कदम पर उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। सऊदी अथॉरिटीज ने इस हादसे के बाद फौरन मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जिस हद तक मुमकिन था। डेड बॉडीज को अलग अलग रखा गया और DNA मैचिंग का अमल शुरू हो गया। क्योंकि बस की हालत तबाह हो चुकी थी, इसलिए हवायात का प्रोसेस लंबा और पेचीदा है। माजिद हुसैन ने अपने दौरे के दौरान सऊदी अफसरान से बात की, DNA कलेक्शन सेंटर का जायजा लिया और हर खानदान से DNA सैंपल्स लेने के अमल को खुद मॉनिटर किया ताकि कोई देर या मसला पैदा ना हो। हैदराबाद से 35 खानदान वालों और 3 सरकारी अफसरों को जो वफ्द रवाना हुआ वो ट्यूसडे की रात डेर एयरपोर्ट से उड़ान भरकर सऊदी अरब पहुंचे। इनके साथ तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जिम्मेदार ऑफिसर्स और मुख्तलिफ इदारों के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। एयरपोर्ट पर इनकी रवानगी के वक्त मल्लापल्ली के कॉर्पोरेटर जफर खान, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और 2 ऑफिशियल्स ने खानदान वालों को पुरसुकून तरीके से डिपैचर में मदद की। तेलंगाना सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि हर जनबाहक शख्स को 2 खानदान वालों को सरकारी खर्चे पर सऊदी अरब भेजा जाएगा ताकि वह अपने प्यारों के आखिरी दीदार और दफन में हिस्सा ले सके। जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं थे उनके लिए सरकार ने चंद घंटों के अंदर अर्जेंट पासपोर्ट बनवा दिए। सऊदी एम्बेसी के वीज़ा अप्रूवल भी उसी रोज़ तमाम करा लिए गए और जो आमतौर पर दिनों में होते थे, लेकिन सरकार और AIMIM की लीडरशिप की लगातार मेहनत से सब कुछ एक ही दिन में मुकम्मल हुआ। सऊदी अरब में दफन की तमाम इंतजामियात, ज़मीन, पेपर वर्क, रुखसती, अकोमोडेशन, रहना, खाना और ज़रूरी खर्चे का तमाम बोझ तेलंगाना सरकार ने अपने सर ले लिया है। ख़ानदान वालों को सिर्फ अपने गम से गुजरने की ज़रूरत है। इंतज़ाम का हर बोझ सरकार देख रही है। अफसरों ने यह भी बताया कि जैसे ही हवायात मुकम्मल हो जाएगी, सारी डेड बॉडी सऊदी अरब में ही मदफून की जाएगी, क्योंकि हरीम शरीफ के करीब दफन को इस्लामी रिवायत में फजीलत हासिल है। तो माजिद हुसैन ने उनके खानदान वाले जिनके प्यारे हमेशा के लिए उनसे बिछड़ गए दिलासा दिया कि तेलंगाना सरकार ने यह फैसला किया है कि कभी भी उनकी मदद बंद नहीं होगी। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि इंसानी और इंसाफ की जिम्मेदारी है कि जिनके घर में मुसीबत आई है उनका हाथ पकड़ा जाए, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनका दर्द को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। इस पूरे अमल में तेलंगाना सरकार और AIMIM लीडरशिप की जो मिलकर कोशिश थी, उनके सबब खानदान वालों का सफ़र आसान हो गया। बेज़रूरी इंतज़ार नहीं हुआ और लोगों को एहसास दिलाया गया कि इस मुसीबत में वो बिल्कुल अकेले नहीं है। तो ये थी अभी तक की अपडेट इस मामले को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली धमाके के मुलजिम उमर के वायरल वीडियो पर सख्त रिएक्शन दिया। ये वीडियो मंगल को सोशल मीडिया पर फैल गया था, जिसमें उमर अपने एक्ट को किसी मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहा था। न्यू दिल्ली से आई रिपोर्ट के मुताबिक AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 4 जुम्मे को इस वीडियो पर जवाब देते हुए कहा कि बेगुनाह लोगों को मारना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और ये सीधा सीधा टेररिज्म है। दिल्ली धमाके चंद दिन बाद उमर मोहम्मद जो I-20 कार चला रहा था, उसका एक सेल्फ रिकॉर्डेड वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वो अपने प्लान को जस्टिफाई करता हुआ और शहीद ऑपरेशन यानी शहादत की कार्रवाई कर रहा। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक अनडेटेड वीडियो सामने आया है जिसमें उमर नबी खुदकुशी को शहीद बता रहा है और कह रहा है कि लोग इसको गलत समझते हैं। ओवैसी ने कहा कि खुदकुशी इस्लाम में हराम है और बेगुनाहों की जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है। ये एक्ट ना सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है बल्कि मुल्क के कानून के भी खिलाफ है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सीधा सीधा टेररिज्म है और कुछ नहीं। इसके आगे ओवैसी ने सरकार से सवाल किया, दिल्ली धमाके जैसे बड़े हमलों को रोकने में फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है। इन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह का पुराना बयान याद दिलाया जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि पिछले 6 महीनों में कोई भी लोकल कश्मीरी किसी टेरर ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। ओवैसी ने पूछा कि अगर ऐसा है तो फिर ये नया ग्रुप कहां से आ गया। सरकार बताए कि इस टेरर मॉड्यूल को डिटेक्ट करने में किस लेवल पर गड़बड़ी हुई है।
आपको बता दूं, दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके में कम से कम 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग जख्मी हुए। ये धमाका 10 नवंबर को हुआ था जब उमर अपनी कार चला रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक उमर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर था। अथॉरिटीज ने बताया कि वो 9 नवंबर को पुलिस रेड्स के बाद गायब हो गया था। फरीदाबाद में पुलिस ने एक स्टोरेज फैसिलिटी से लगभग 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था और उसके साथ कुछ साथियों को भी गिरफ्तार किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उमर और एक डॉक्टर मुजम्मिल जो बाद में पकड़े गए, दोनों टर्की गए थे। यही समझा जा रहा है कि उनके हैंडलर्स टर्की में ही मौजूद है और वहां से ही उनकी रहनुमाई हो रही है। पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क को डिसमेंटल करने के बाद ये मालूम किया कि उमर का प्लान बहुत ही डेंजरस और लार्ज स्केल ऑपरेशन का हिस्सा था जिसमें बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान जा सकती। इस पूरे मामले ने सिक्योरिटी एजेंसीज को हिला कर रख दिया है और सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव मटेरियल किस तरह से अंदरूनी इलाकों में स्टोर किया गया और इसका टाइम पर पता क्यों नहीं चला। लोगों में घबराहट है और गुस्सा भी है क्योंकि धमाके में जान गंवाने वालों के घरों में अभी तक दर्द और मातम का माहौल है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मजहब के नाम पर ऐसे कत्ल को जस्टिफाई करना बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। इन्होंने जोरदार तौर पर कहा कि इस्लाम अमन और इंतजाम का दीन है और किसी भी सूरत में जुल्म को सपोर्ट नहीं करता। उमर की वीडियो ने जितने सवाल उठाए हैं उसका जवाब सरकार को देना होगा। अभी की अपडेट ये है कि इस मामले में धमाके में प्रियंका शर्मा का भी नाम आ गया। अब अनबक इस पर कुछ नहीं कहेंगे। काफी दिनों से मुझे कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि दिल्ली धमाके पर डिटेल्स में वीडियो क्यों नहीं बनाए। उन अनभक्तों को बस ये बता दूं कि कुरान और हदीस दोनों में बेगुनाह लोगों का कत्ल करना, धमाके करना, खुदकुशी करना या किसी भी तरह का फसाद फैलाना बिल्कुल मना किया गया है। इस्लाम का पहला उसूल ये है कि इंसान की जान की हुर्मत बहुत बड़ी चीज है। कुरान में सूरह माइदा आयत 32 में अल्लाह ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी बेगुनाह का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया और जिसने किसी एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। ये आयत बड़े वाज़ेह तौर पर बताती है कि एक बेगुनाह की जान लेना कितना बड़ा जुर्म है। फसाद, दंगा, धमाका या कोई प्लानिंग करना जिसमें आम लोगों की जान जाए अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा नापसंदीदा काम है। खुदकुशी के बारे में भी इस्लाम बिल्कुल सख्त मौक़िफ़ रखता है। कुरान में सूरह अन-निसा आयत 29 में अल्लाह ने फरमाया कि अपने आप को हलाक मत करो, अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। ये सीधा और साफ हुक्म है कि अपनी जान लेना भी गुनाह है। जब अपने आप को मारना हराम है तो फिर अपने आप को धमाके में उड़ाकर दूसरों को मारना भी उससे ज़्यादा हराम कहा जाता है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी करने वालों के लिए बहुत सख्त वैद सुनाई है। सही बुखारी हदीस नंबर 5778 में आता है कि जो शख्स अपने आप को किसी चीज़ से हलाक करेगा क़यामत के दिन उसी चीज़ से अजाब दिया जाएगा। और एक हदीस सही मुस्लिम हदीस नंबर 109 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपनी जान खुद ले लेता है वो हमेशा हमेशा के लिए अजाब में रहेगा। इन हदीसों से ये बात साफ हो जाती है कि खुदकुशी को इस्लाम कभी भी किसी मकबूल या पसंदीदा अमल के तौर पर नहीं मानता। तो जहाँ तक बेगुनाह लोगों को धमाके में उड़ाने का सवाल है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के अंदर भी सख्त हुक्म दिए थे कि औरतें, बच्चे, बुजुर्ग या किसी भी बेगुनाह पर हाथ नहीं उठाया जाए। अबू दाऊद की हदीस नंबर 2669 में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों को कत्ल करने से मना फरमाया। जब हकीकी जंग के दौरान भी बेगुनाह का नुकसान पहुंचाना मना है तो फिर शहरों में धमाके करके आम लोगों की जान लेना इस्लाम से कितना दूर है ये सोचा जा सकता है। आखिर में ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस्लाम किसी कत्ल को, किसी धमाके को, किसी बेगुनाह की जान लेने को कभी भी जिहाद या शहादत नहीं कहता। इस्लाम की शहादत वो है जो हक़ की हिफाजत करते हुए, जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए किसी जायज़ मकाम पर होती है, ना कि बेगुनाह को मार कर और ख़ुदकुशी करके। ये सारी बातें कुरान की तालीमात से भी साबित होती है और सुन्ना से भी है। उमर जैसे लोगों की वीडियो सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट सोच को दिखाता है, इस्लाम को नहीं। इसलिए ऐसे लोगों से जो है इस्लाम को कंपेयर ना करे। तो ये थी मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।